नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे हम एक ही क्लास में एक से ज़्यादा मेथड बना सकते हैं। अब तक हम सिर्फ एक ही मेथड बनाते थे जिसका नाम होता था मेन, पर अब हम मेन के अलावा और मेथड्स बनाएंगे और फिर देखेंगे कि कैसे मेथड्स को पब्लिक मेथड बनाया जा सकता है, प्राइवेट मेथड बनाया जा सकता है, स्टैटिक मेथड बनाया जा सकता है या नॉन स्टैटिक मेथड बनाया जा सकता है। तो आइए शुरू करते हैं, एक नया प्रोजेक्ट बनाते हैं। प्रोजेक्ट का नाम डालते हैं लेसन 18। प्रोजेक्ट क्रिएट कर देते हैं, एक नई क्लास बनाते हैं। क्लास का नाम डालते हैं डेमो 1। सेलेक्ट ऑल करके स्केलेटन कोड को डिलीट करते हैं और फिर टाइप करते हैं क्लास डेमो 1। इसके अंदर अब हम मेन मेथड नहीं बनाएंगे, इसके अंदर हम एक मेथड बनाएंगे जिसका नाम होगा M1, M फॉर मेथड एंड 1 फॉर मेथड 1, पब्लिक स्टैटिक वॉइड M1। और ये मेथड क्या करेगा? ये मेथड प्रिंट करेगा इंडिया system.out.println INDIA इंडिया। अब इस मेथड को बंद कर देते हैं। ये एक मेथड है हमारे पास, इसकी अब हम 3 और कॉपी बना लेते हैं। कॉपी करके 3 बार पेस्ट कर लेते हैं, क्लास को बंद कर देते हैं। M1 को अब M2 बना देते हैं, फिर M3 और फिर M4, और M2 में इंडिया ना प्रिंट करके कनाडा प्रिंट करवा देते हैं। M3 में इंडिया ना प्रिंट करके ऑस्ट्रेलिया प्रिंट करा देते हैं। M4 में इंडिया ना प्रिंट करके चाइना प्रिंट करा देते हैं। तो हमारे पास 4 मेथड हो गए, M1, M2, M3, M4, और वो इंडिया, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और चाइना प्रिंट कर रहे हैं। अब हम कोड को कंपाइल कर देते हैं, नो सिंटैक्स एरर्स, क्लोज कर देते हैं। राइट क्लिक करेंगे तो अब हमारे पास वॉइड मेन नहीं आ रहा है, बल्कि वॉइड M1, वॉइड M2, वॉइड M3 और वॉइड M4 आ रहा है। सपोज हम वॉइड M1 पे क्लिक करेंगे तो इंडिया प्रिंट होके आएगा। इसको क्लियर कर देते हैं, क्लोज कर देते हैं। वॉइड M2 पे क्लिक करेंगे तो कनाडा प्रिंट होके आ रहा है, क्लियर, क्लोज। वॉइड M3 पे क्लिक करेंगे तो ऑस्ट्रेलिया प्रिंट होके आ रहा है, क्लियर, क्लोज। और वॉइड M4 पे क्लिक करेंगे तो चाइना प्रिंट होके आ रहा है, क्लियर एंड क्लोज। चलिए अब आगे पढ़ते हैं, प्राइवेट और पब्लिक मेथड्स क्या होते हैं। डेमो 1 क्लास को ओपन करते हैं, कंट्रोल ए से कोड को सेलेक्ट ऑल करके कंट्रोल C से कॉपी कर लेते हैं, फिर क्लोज कर देते हैं। फिर न्यू क्लास बना देते हैं, उसका नाम बनाते हैं डेमो 2। कंट्रोल ए से सेलेक्ट ऑल करके कंट्रोल V से पेस्ट कर देते हैं। तो डेमो 1 का कोड डेमो 2 में पेस्ट हो गया है। अब डेमो 1 की जगह नाम बदल के डेमो 2 कर दिया है। अब इसमें M1 पब्लिक मेथड है, M2 भी पब्लिक मेथड है, M3 को अब हम पब्लिक की जगह प्राइवेट कर देते हैं, और M4 को भी पब्लिक की जगह प्राइवेट मेथड बना देते हैं। तो अब देखिए क्या होता है, कोड को कंपाइल करेंगे, नो सिंटैक्स एरर्स आ जाएगा, क्लोज करेंगे, राइट क्लिक करेंगे तो वॉइड M1 आ रहा है, वॉइड M2 आ रहा है, पर वॉइड M3 और वॉइड M4 नहीं आ रहा है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हमने M3 और M4 को प्राइवेट मेथड डिक्लेयर कर दिया है। डेमो 2 पे राइट क्लिक करते हैं और वॉइड M1 पे क्लिक करते हैं तो इंडिया प्रिंट हो रहा है। ऑप्शंस पे जाके क्लियर कर देते हैं। डेमो 2 पे फिर से राइट क्लिक करते हैं, इस बार वॉइड M2 पे क्लिक करते हैं तो कनाडा प्रिंट हो रहा है, क्लियर कर देते हैं, क्लोज कर देते हैं। तो इंडिया और कनाडा तो प्रिंट हो रहा है, पर ऑस्ट्रेलिया और चाइना कैसे प्रिंट होगा, क्योंकि वहाँ तो प्राइवेट कीवर्ड लगा हुआ है। तो उसका तरीका ये है, M1 से हम M3 मेथड को कॉल करेंगे। उसके लिए M3
टाइप करेंगे फॉलोड बाय ओपनिंग ब्रैकेट्स एंड देन क्लोजिंग ब्रैकेट्स एंड देन सेमीकोलन साइन। उसी तरीके से M2 के बाद M4 ओपनिंग ब्रैकेट्स क्लोजिंग ब्रैकेट्स सेमीकोलन साइन। अब कंपाइल कर देते हैं। तो M1 मेथड अगर हम कॉल करेंगे तो सबसे पहले वो इंडिया प्रिंट करेगा, उसके बाद M3 मेथड पे चला जाएगा और M3 मेथड ऑस्ट्रेलिया प्रिंट कर देगा। उसी तरीके से M2 मेथड को अगर कॉल करेंगे तो वो कनाडा प्रिंट करेगा और फिर M4 मेथड पे जंप करके जाएगा तो वो चाइना प्रिंट कर देगा। आइए देखते हैं। M1 तो इंडिया ऑस्ट्रेलिया दोनों प्रिंट हो रहा है और M2 तो कनाडा चाइना दोनों प्रिंट हो रहा है। आइए अब देखते हैं स्टैटिक मेथड्स और नॉन स्टैटिक मेथड्स क्या होते हैं। डेमो 1 का कोड ओपन करते हैं, कंट्रोल A से सेलेक्ट कॉल करके कंट्रोल C से कॉपी कर लेते हैं, फिर क्लोज कर देते हैं। नई क्लास बनाते हैं, क्लास का नाम डालेंगे डेमो 3। कंट्रोल A से सेलेक्ट ऑल करके कंट्रोल V से पेस्ट कर देंगे, नाम चेंज कर देंगे डेमो 3। अब हमारे पास 4 मेथड्स हैं, M1 M2 M3 M4। चारों ही स्टैटिक मेथड्स हैं क्योंकि सब में स्टैटिक वर्ड लिखा हुआ है। M1 और M2 का स्टैटिक वर्ड एज इट इज़ रहने देंगे, पर M3 का स्टैटिक वर्ड डिलीट कर देंगे और उसी तरीके से M4 का स्टैटिक वर्ड डिलीट कर देंगे। अब देखते हैं क्या होता है। कंपाइल करते हैं कोड तो नो सिंटैक्स एरर्स आ जाएगा। क्लोज कर देंगे। डेमो 3 पे राइट क्लिक करेंगे तो अब देखिए वॉइड M1 आ रहा है, वॉइड M2 आ रहा है, पर वॉइड M3 और वॉइड M4 नहीं आ रहा है। वॉइड M1 पे क्लिक करेंगे तो इंडिया प्रिंट हो गया, वॉइड M2 पे क्लिक करेंगे तो कनाडा प्रिंट हो गया, पर ऑस्ट्रेलिया और चाइना कैसे प्रिंट होगा उसके लिए हम न्यू डेमो 3 पे क्लिक करेंगे। मतलब इस क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे, ऑब्जेक्ट का नाम डालते हैं OB1 और ओके कर देते हैं। तो यहाँ पर रेड रंग का एक ऑब्जेक्ट बन गया है। अब इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे तो अब देखिए यहाँ पर आ रहा है वॉइड M3 एंड वॉइड M4। वॉइड M3 पे क्लिक करेंगे तो ऑस्ट्रेलिया प्रिंट हो गया। क्लियर कर देते हैं, क्लोज कर देते हैं और फिर राइट क्लिक करते हैं ऑब्जेक्ट पे और वॉइड M4 पे क्लिक करेंगे तो चाइना प्रिंट हो गया। तो जिन मेथड्स के नाम में हमने स्टैटिक वर्ड हटा दिया था वो तभी कॉल होते हैं जब हम उनके ऑब्जेक्ट बनाते हैं।